हेलो बच्चों, कैसे हैं? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डीपी सर स्मार्ट क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1 जो कि चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। उसकी जो पहली प्रश्नावली है 1.1 उसके सभी सवालों को हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं जो है पहला सवाल है वो क्या कह रहा है। पहला सवाल जो है हम उसके क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं, आप लोग जो है अपने बुक में देख लीजिएगा। पहला सवाल है, कह रहा है निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। ये हमें निर्धारित करना है, यानी इसकी हमें जांच करनी है। ठीक है, तो पहला सवाल ये है। पहले सवाल का जो है हम क्वेश्चन पढ़ दिए हैं, तो आप लोग जो है इसका आंसर देखिए कि क्या क्या है। इसमें जो है 5 खंड हैं, पांचों के हमें ज्ञात करने हैं स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक। तो पहले का जो पहला है यानी हमको जो दिखाना है इसमें यानी कि निर्धारित करना है। क्या क्या निर्धारित करना है? निर्धारित करना है क्या क्या? स्वतुल्य और उसके बाद में फिर सममित और उसके बाद में दिखाना है संक्रमक। ये हमको दिखाना है, यही 3 हमको ज्ञात करना है। ठीक है, पहला खंड दिया गया है इसमें जो है, पहला खंड हम पढ़ दे रहे हैं। पहला खंड है कि समुच्चय ये बराबर 1 2 3 डॉट डॉट 13 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर x कामा y, इस प्रकार 3x माइनस वाई बराबर 0। ये है, तो हमें जो है हम दिया है क्या दिया है? समुच्चय ए में, यानी कि समुच्चय ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 डॉट डॉट दिया गया है 13 कामा 14, ये दिया गया है। और R बराबर फिर दिया गया है R बराबर दिया गया है x कामा y, इस प्रकार 3x माइनस वाई बराबर 0। ये चीज हमें सवाल में दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हमको स्वतुल्य सममित और संक्रमक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हल। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, यानी पहला जो हम सॉल्व करेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, यानी कि स्वतुल्य संबंध के लिए, यानी इसको लिख दीजिए स्वतुल्य संबंध के लिए। इसके लिए हम जो है हल करेंगे। तो पहला स्टेप, अब इसमें जो है दिया गया है, यानी जो दिया गया है उसको आप लिख दीजिए बराबर कोष्ठक मझला कोष्ठक 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा डॉट 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 13 कामा 14, ये चीज हमको दिया गया है। ठीक है, और फिर दिया गया है R बराबर दिया गया है x कामा y, ये चीज दिया गया है। इस प्रकार दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 0, ये चीज दिया गया है। ठीक है,
अब उसके बाद में स्वातुल्य संबंध के लिए जो है हम हिंदी थोड़ा कम लिखेंगे, जो उसमें लिखना है बस डायरेक्ट हम सवाल लगाएंगे, हिंदी आप लोग सुनते रहिएगा। अब स्वातुल्य संबंध के लिए हमको क्या चाहिए, शर्त, यानी कि ये होनी चाहिए x, y इस प्रकार 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो है ये जो हमको दिखाना है वो दिखाना ये है, यानी कि यक्स कामा यक्स, यानी कि यक्स कामा यक्स इसमें जो है उपस्थित है। ठीक है, उपस्थित है ए में, इसमें उपस्थित है ए में, कामा, ठीक है, एक्स उपस्थित है ए में, ये चीज हो गया। उसके बाद में फिर है यदि, यदि दिया गया है y बराबर यक्स, यदि y बराबर यक्स दिया गया हो तो दिया गया हो तो 3x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में इसको जो है कर लीजिए, हो जाएगा 2x बराबर 0 इम्प्लाइज दैट x बराबर 0। जब हम इसको 2 को 0 की तरफ लेकर जाएंगे तो x बराबर 0 ही आएगा। ठीक है, अर्थात जो है x कामा x डज नॉट, ठीक है, आर, यानी कि इसमें जो है संबंध इसका नहीं है, ए एक्स ए, यानी कि ये इसका संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। ठीक, ये इसका संबंध नहीं है, यानी ये इसमें उपस्थित नहीं है, अर्थात ये जो है स्वातुल्य नहीं है। अब इसको लिख सकते हैं कि स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है। एक तो ये हो गया पहला स्टेप। ठीक है, देख लीजिए स्वातुल्य इसमें ये नहीं है, यानी कि जो है आर जो है बिलोंग ए में नहीं कर रहा है, यानी ये जो है बिलोंग का है चिन्ह, यानी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसलिए इसका संबंध नहीं है। अब उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम फिर आगे देखते हैं सममित के लिए। ठीक है, सवाल आपका लिखा रहेगा, सवाल जो है आपका लिखा रहेगा, बस सिर्फ हमें यही नीचे वाला स्टेप हम मिटाएंगे। ठीक है, तो जो है अब हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं और फिर उसके बाद में लगा रहे हैं सवाल आपका लिखा हुआ है। ठीक, सवाल जो है आपका लिखा हुआ है। अब उसके बाद में हम लगाएंगे जो है सममित के लिए, यहाँ पे लिख दीजिए सममित, सममित यानी कि सममित के लिए। ठीक है, सममित के लिए, सममित के लिए। ठीक है, अब इसको जो है हम देखेंगे क्या है सममित के लिए, सममित के लिए। ठीक, अब इसके लिए जब हम हल करेंगे तो इसके लिए सवाल वही है, सममित के लिए हो गया, तो अब इसके लिए जो है हल करेंगे, यानी जो है हल इसमें देख लीजिए x कामा वाई बिलोंग आर इम्प्लाइज दैट, यानी कि इक्वल टू वाई कामा यक्स, ठीक, बिलोंग आर, ये शर्त होनी चाहिए। यदि यदि यक्स कामा वाई, यक्स कामा वाई बिलोंग आर, यानी आर से संबंधित है, तो इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए 3x माइनस वाई बराबर 0। सॉरी, तब
अगर ऐसा है तब क्या होगा, यानी कि 3y माइनस एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक, implies that y कामा x डज नॉट बिलोंग आर, यानी तब ये जो है इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। और जब इससे बिलोंग नहीं कर रहा है तब क्या होगा, अर्थात सममित नहीं है, ये सममित नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है। अभी जब इससे सममित नहीं है तब क्या होगा, जैसे यदि सममित नहीं है तो जैसे में एग्जांपल में, यानी x बराबर 1 y बराबर 3, ठीक है। तो 3 गुणे 1 माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अर्थात ये हो जाएगा 3 गुणे 3 माइनस 1, ठीक है, बराबर 3 गुणे 3 माइनस 1 बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8 हो जाएगा। तो 8 डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ये जो है इसके लिए योगी है ही नहीं, यानी सममित नहीं है, ठीक है। ये हो गया सममित के लिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर उसके बाद में जो है हम हल करेंगे संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए भी वही है, ठीक है, यानी उसके लिए भी हम देख लेते हैं क्या है। तो संक्रमक के लिए फिर से यहाँ पे लिखिए संक्रमक के लिए, यहाँ पे लिख दीजिए संक्रमक के लिए ठीक है। अब संक्रमक के लिए जब हम हल करेंगे तब क्या होगा, तो संक्रमक के लिए हल कर दीजिए। संक्रमक के लिए दिया गया है, संक्रमक के लिए जो है संक्रमक संबंध के लिए यदि दिया गया है, सवाल पहले देख लीजिए, ठीक है। x कामा y बिलोंग आर, अगर उससे संबंधित है तो इम्प्लाइज दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, ठीक। अब फिर होगा y माइनस जेड, यानी कि y माइनस जेड, ये हो जाएगा बिलोंग आर से संबंधित है, इम्प्लाइज दैट 3y माइनस जेड बराबर 0, ठीक है। तब 3x माइनस जेड डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं होगा, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। अतः आर संक्रमक संबंध नहीं है, ठीक है। आर संक्रमक संबंध नहीं है, यानी पहले में जो है ये हमको 3 ज्ञात करने थे, तीनों हो गए। अभी अगर यदि ऐसा है तो क्यों है वो भी देख लीजिए, अर्थात x बराबर 1, y बराबर 3 और z बराबर 9, ठीक है। तो अब उस समीकरण पे रख दीजिए जो ये वाला दिया गया है। 3 गुणे 1 माइनस 3 बराबर 0, अर्थात 3 गुणे 3 माइनस 9 बराबर 0, अर्थात 3 गुणे 1 माइनस 9 बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यानी पहले में ये हमको दिखाना था कि क्या स्वतुल्य संक्रमक और जो है सममित है, तो ये तीनों इसमें नहीं है, यानी ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रमक है, तीनों स्टेप हमने लगा दिया। अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आपको नोट बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो उसके बाद में हम उसके अगले पे चलते हैं, सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या है, अब सेकंड वाला जो है पहले का सेकंड नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है। सेकंड नंबर में जो है
सेकेंड नंबर कह रहा है कि दिया है a बराबर n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, दिया है n a बराबर जो है समुच्चय a बराबर n यानी नेचुरल नंबर n प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। ठीक है, अब इसमें जितनी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका हमें समुच्चय ज्ञात करना है। तो जो है सबसे पहले इसके लिए पहले स्वातुल्य के लिए स्वातुल्य के लिए इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे। तो स्वातुल्य के लिए जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी y बराबर x रख दीजिए, रखने पर y बराबर x रखने पर, तो जब y बराबर हम x रखेंगे तब क्या होगा, यानी x डज नॉट इक्वल टू y प्लस 5। ठीक, इतना नहीं, इतना यानी x डज नॉट इक्वल टू y प्लस 5, यानी कि इम्प्लाइज दैट, ठीक है, 1, नॉट बिलोंग, ठीक है, R यानी नॉट बिलोंग R, अतः जो है स्वातुल्य नहीं है। ये तो पहले के लिए हो गया, यानी पहले का A। अब इसमें B जो कह रहा है, B कह रहा है सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए, ठीक है। अब सममित संबंध के लिए जो है उसको देख लीजिए। तो सममित संबंध के लिए मान लीजिए माना दिया गया है, माना x, y बिलोंग R हो जाएगा। तो y बराबर x प्लस 5, ठीक है, और x बराबर y माइनस 5, यानी पक्षांतर कर दीजिए। तब x डज नॉट इक्वल टू y प्लस 5 implies that y कामा x नॉट बिलोंग R, ठीक है, नॉट बिलोंग R, अर्थात जो है 1,6 बिलोंग R। लेकिन जो है ये तो इससे बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6,1 डज नॉट बिलोंग R, यानी इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, अर्थात जो है सममित नहीं है। ठीक, ये भी हो गया। अब C वाला संक्रमक के लिए, यानी C देख लीजिए संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए, यानी अब हमको देखना है संक्रमक के लिए। ठीक है, एक तो स्वातुल्य के लिए हो गया, सममित के लिए हो गया, अब संक्रमक के लिए देख लीजिए। ठीक, तो संक्रमक के लिए जो है C नंबर, संक्रमक में जो है अब देखिए दिया गया है माना मान लीजिए पहले इसको x y बिलोंग R, यानी R से वो संबंधित है, कामा जो है y z, यानी yz, ठीक है, बिलोंग R, इससे संबंधित है। ठीक, y z बिलोंग R, तो y बराबर x प्लस
5। तो x बराबर y ओ z बराबर y प्लस 5। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक, अब उसके बाद में समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यानी इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने पर। अब इसको जब जोड़ दिया गया तब क्या प्राप्त हुआ, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, जोड़ने पर प्राप्त होगा z प्लस वाई बराबर, z प्लस वाई बराबर हो जाएगा x प्लस 5 प्लस वाई प्लस 5। तो ये हो जाएगा z प्लस वाई बराबर, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 10, इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में ये y इधर से, ये y इधर से कट गया, तो z बराबर x प्लस 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इतना जब प्राप्त होगा तो z जो है डज नॉट इक्वल टू x प्लस 5, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा x कामा z नॉट बिलोंग r। ठीक है, अतः जो है जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, ऐसे दिया गया है 2,7 और 3,8 बिलोंग आर, इससे संबंधित है, जबकि जो है 2,8 बिलोंग आर है। ठीक है, अतः आर जो है संक्रमक नहीं है, आर संक्रमक नहीं है। ठीक है, अब ये इससे संक्रमक नहीं है। ये जो है आपका पहले का जो है दूसरे नंबर का, यानी पहले का जो ये दूसरा था। ठीक है, पहले का दूसरा था, ये इसका तीनों खंड हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद में हम अगले खंड पे आते हैं, जो है अगला खंड है उसको देखते हैं। पहले का तीसरा, यानी अब पहले का हम कौन सा देखेंगे, तीसरा देखेंगे। तो पहले के तीसरे में भी वही ज्ञात करना है, चौथे में भी वही ज्ञात करना है, पांचवें में भी वही ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको लगा लीजिए होमवर्क में, तो हम जो है दूसरे सवाल पर चलते हैं। ठीक है, ये आप लोग कोशिश कीजिएगा, लगाइएगा। नहीं समझ में आता है, अगर नहीं लगा पाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, ठीक है। अब हम जो है, क्योंकि उसमें 5 खंड दिया गया है, सेम उसी में स्वातुल्य और उसके बाद में सममित और संक्रमक ज्ञात करना है। तो 2 खंड हम बता दिए हैं, अब तीसरा, चौथा, पांचवा 3 आप जो लोग है होमवर्क के रूप में रख लीजिए, उसको आप लोग लगाइएगा। ठीक है, अब उसमें जो है हम देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा प्रश्न जो है कह रहा है, दूसरा प्रश्न हम पढ़ दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग देखिए क्या है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R में R बराबर A कामा B, इस प्रकार A लेस देन B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वातुल्य है, ना सममित और ना ही संक्रमक। सेम वही करना है जो अभी आप पहले में लगा रहे थे। ठीक है, जो आप पहले में लगा रहे थे वही चीज इसमें भी है। तो क्वेश्चन हमने पढ़ दिया है, आप हल से देखिए, यानी कि सॉल्व से। ठीक है, यहाँ से हम हल कर रहे हैं, वहां से देखिए। तो इसमें दिया गया है हल में, अर्थात लिखिए दिया है। अब दिया है तो क्या दिया है, उसको देख लीजिए। ए बराबर आर, ए बराबर आर बराबर वास्तविक, यानी कि आर जो है वास्तविक ए बराबर आर बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्या का समुच्चय जो है समुच्चय, तथा अब हिंदी थोड़ा हम कम लिखेंगे ताकि जो है हमारा समय बच जाए। ठीक है, नहीं तो बहुत लॉन्ग हो जाता है सवाल और वीडियो भी बड़ा लंबा हो जाता है।
इसलिए थोड़ा आप लोग हिंदी सुनते रहिए, बोल देंगे हम क्या लिखना है, बस आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा, ए कामा बी, ठीक है, क्योंकि नोट्स में सब लिख दिए हैं, तो बोल देंगे लेस देन बी स्क्वायर, ठीक। अब उसके बाद में स्वातुल्य संबंध के लिए, जब स्वातुल्य संबंध होगा, यानी स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य संबंध के लिए जब हम लगाएंगे तो हो जाएगा 1/2 लेस देन 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, जो कि सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, यानी कि स्वातुल्य नहीं है, ठीक। अर्थात जो है ब्रैकेट में लिख दीजिए 1/2 कामा 1/2 नॉट बिलोंग आर, ठीक। अब सममित संबंध के लिए, सममित देखते रहिए आप लोग, सममित के लिए, ठीक है, सममित संबंध के लिए यानी सममित के लिए, ठीक है, ये तो होगा स्वातुल्य के लिए, ये हो जाएगा आपका सममित के लिए। तो सममित के लिए क्या हो जाएगा, सममित के लिए हो जाएगा लेस देन 3 का स्क्वायर इम्प्लाइज दैट -1 कामा 3 बिलोंग आर, ठीक है, अर्थात 3 नॉट लेस देन -1 आर 1 स्क्वायर, ठीक है, अर्थात जो है इम्प्लाइज दैट 3 कामा -1 नॉट बिलोंग आर, यानी आर जो है आर यानी सममित नहीं है, सममित सममित नहीं है, ठीक। उसके बाद में फिर आता है संक्रमक के लिए, संक्रमक, संक्रमक के लिए, ठीक है, संक्रमक के लिए लगा दीजिए। अब संक्रमक के लिए जो है कह रहा है, संक्रमक के लिए दिया गया है जो उसमें 2 नॉट लेस देन -3 स्क्वायर, इसलिए 2 कामा -3 बिलोंग आर, और -3 लेस देन 1 का स्क्वायर, ठीक है, इसलिए -3 कामा 1 बिलोंग आर, ठीक। लेकिन जो है लेकिन 2 लेस देन 1 स्क्वायर, ठीक। उसके बाद में 2 कामा 1 नॉट बिलोंग आर, ये इससे बिलोंग नहीं करता, अतः ये संक्रमक नहीं है, संक्रमक संक्रमक नहीं है। ये हो गया आपका दूसरा, ठीक है, एक तो ये स्वातुल्य के लिए, दूसरा सममित के लिए, और तीसरा संक्रमक के लिए, ये हो गया आपका दूसरा, ठीक है। ये तीनों आपका तीनों पॉइंट हल कर दिया गया, ठीक। अब उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा प्रश्न क्या है तीसरे में देखते हैं क्या ज्ञात करना है। तीसरा जो प्रश्न है उसको हम पढ़ के बोल दे रहे हैं, आप लोग अपनी बुक में देखिएगा और उसके बाद में बता जो है यहाँ से क्वेश्चन हल कीजिएगा। देखना है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ए कामा बी इस प्रकार बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वातुल्य सममित या संक्रमक है, ये हमको दिखाना है, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन जो है देखिए आप लोग, तीसरा इसका हल देखिए, प्रश्न हमने पढ़ दिया, ठीक है। तीसरे का जो है हल है यानी जांच करना है, तो दिया गया है, अब इसमें प्रश्न में दिया क्या है, समुच्चय ए बराबर
समुच्चय प्रश्न से पहले लिख लें समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 और 6 ये दिया गया है और R दिया गया है तथा संबंध जो दिया गया है R दिया गया है R बराबर दिया गया है A कामा B इस प्रकार B बराबर A+1 ये दिया गया है बराबर फिर दिया गया है इसमें जो है 1 कामा 2 और फिर दिया गया है 2 कामा 3 और फिर दिया गया है 3 कामा 4 और फिर है 4 कामा 5 4 कामा 5 और फिर दिया गया है यहाँ पे लिखिए 5 कामा 6 ये होना चाहिए जो है इसका संबंध जबकि 6 बिलोंग ए यानी कि जो है 6 बिलोंग ए है लेकिन 6 तो ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन 6 कामा 6 होना चाहिए 6 कामा 6 नॉट बिलोंग ए यानी कि आर नॉट बिलोंग आर यानी आर से बिलोंग नहीं कर रहा है अतः जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है उसके बाद में फिर अगला जो है अब आगे दूसरे के लिए सम्मित के लिए देख लीजिए यानी 1 कामा 2 बिलोंग आर यानी आर से बिलोंग करता है लेकिन जो है 2 कामा 1 यानी कि 2 कामा 1 नॉट बिलोंग आर से संबंधित नहीं है अर्थात ये जो है सममित नहीं है ये सममित नहीं है ये तीनों परिभाषाएं पहले वीडियो में बताई गई हैं कि स्वातुल्य कब होगा सममित कब होगा और संक्रमक कब होगा अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें आपको पता है कि क्यों नहीं हो रहा है ठीक है स्वातुल्य के लिए क्या शर्त है और सममित के लिए क्या शर्त है और संक्रमक के लिए क्या शर्त है ठीक है ये हो गया उसके बाद में जो है अब पुनः यानी कि पुनः देखा जाए तो क्या है पुनः जो है 1 कामा 2 जो है बिलोंग आर से संबंधित है परंतु 2 कामा 3 ठीक है ये भी जो है आर से संबंधित है ये भी आर से संबंधित है परंतु 1 कामा 3 जो है आर से संबंधित नहीं है आर में इसका संबंध नहीं है अर्थात जो है ये संक्रमक संबंध नहीं है ठीक अर्थात सम्मित नहीं है संक्रमक नहीं है स्वातुल्य नहीं है ये हो गया आपका तीसरा सवाल ठीक है अब तीसरा हो गया इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए देख लीजिए और वीडियो को खूब ध्यान से देखिए ताकि सवाल समझ में आए कि क्यों नहीं है ठीक है अभी इसी में देख लीजिए कि जो दिया गया है ए में 1 2 3 4 5 6 यानी जो हमारा समुच्चय है ए उसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं दी गई हैं आर बराबर जो है वो है ए कामा बी इस प्रकार बी बराबर A+1 होना चाहिए तो 1 कामा 2 कामा 3 3 कामा 4 4 कामा 5 5 कामा 6 ठीक है जबकि 6 ए में संबंधित है यानी बिलोंग करता है लेकिन 6 कामा 6 नॉट बिलोंग आर 6 कामा 6 इसमें नहीं है तो ये स्वातुल्य नहीं है फिर उसके बाद में 1 कामा 2 बिलोंग आर यानी आर से संबंधित करता है लेकिन 2 कामा इसमें कहीं एक लिखा हुआ है वो बिलोंग नहीं करता अर्थात सम्मित नहीं है शर्त यही होनी चाहिए फिर 1 कामा 2 बिलोंग आर यानी इसमें बिलोंग कर रहा है 2 कामा 3 भी बिलोंग कर रहा है लेकिन 1 कामा 3 कहीं इसमें बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है तो ये संक्रमक संबंध नहीं है ठीक है
अब जो है हम चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल देखते हैं क्या है। चौथा में भी शायद यही ज्ञात करना है, देखेंगे सवाल को तब पता चलेगा। 4 नंबर का सवाल है, सिद्ध कीजिए कि R में R जो है R बराबर दिया गया है A कामा B, इस प्रकार A लेस देन B द्वारा परिभाषित संबंध R स्वातुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। यानी जो स्वातुल्य है और सममित है, ठीक है, संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है, ये हमको दिखाना है या देखना है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए 4 नंबर। 4 नंबर देखिए हल। सवाल हमने पढ़ दिया है, अपनी बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें दिया गया है, सबसे पहले दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है, दिया है, तो जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। दिया गया है a बराबर r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। दिया है a बराबर r वास्तविक संख्या का समुच्चय, ये चीज दिया है। ठीक है, अर्थात जो है r बराबर a कामा b, इस प्रकार a लेस देन b इतना होगा। ठीक, तो स्वातुल्य के लिए अब पहले स्वातुल्य के लिए इसके लिए निकालिए। तो जब हम स्वातुल्य के लिए निकालेंगे तो स्वातुल्य के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है अपने से छोटी या अपने बराबर हो सकती है, ऐसा संभव है, या तो अपने से छोटी होगी या फिर अपने के बराबर होगी। ठीक है, तो जो होगा वो क्या होगा, यक्स कामा यक्स, ठीक, बिलोंग आर, आर से संबंधित है। ठीक है, यक्स बिलोंग ए, इससे संबंधित है। ठीक है, अतः आर जो है यहाँ पे लिख दीजिए, अतः आर स्वातुल्य है, आर स्वातुल्य है। ठीक, उसके बाद में फिर देखिए सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए। ठीक है, अब सममित के लिए जो है जबकि सममित के लिए 2 और 3 सबसे छोटी वास्तविक संख्या है। ठीक है, यानी 2 कामा 3 सबसे छोटी, ठीक है, ये दोनों सबसे छोटी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब 2 3 जब सबसे छोटी वास्तविक संख्या है तो यहाँ पे देखिए 2 कामा 3 बिलोंग आर लेकिन, ठीक है, 3 कामा 2 जो है, यानी 3 यहाँ पे ब्रेकर मत लगाइए, जो है 3 2 से छोटी है, से जो है छोटी वास्तविक संख्या नहीं है, यानी कि क्या है, बड़ी है, छोटी नहीं है, छोटी वास्तविक संख्या नहीं है। आप लोग लिखते रहिएगा, हिंदी थोड़ा हम कम लिख दे रहे हैं। ठीक है, अर्थात 3 कामा 2 नॉट बिलोंग आर, यानी उसमें ये है ही नहीं, और तब है नहीं तो अर्थात जो है आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। अब उसके बाद में संक्रमक के लिए, संक्रमक संबंध के लिए देख लीजिए, संक्रमक के लिए, अब संक्रमक संबंध के लिए जो है उसके लिए तो मान लीजिए माना संक्रमक के लिए दिया गया है, माना ए कामा बी बिलोंग आर, ठीक है, और फिर बी कामा सी बिलोंग आर, यानी वो भी दिया गया है। अर्थात जो है ए लेस देन बी तथा बी लेस सी, ठीक है,
अर्थात जो है A लेस देन C implies that A कामा C अतः जो है R संक्रमक संबंध है, R संक्रमक संबंध है। ये हो गया आपका चौथा सवाल। ठीक है, चौथे सवाल को देख लीजिए, उसमें भी यही याद करना था, स्वातुल्य, सममित और संक्रमक। ठीक है, अगर ये पहला वीडियो जो इंट्रोडक्शन वाला था जिसमें सारे हेडिंगों को परिभाषित किया गया था, अगर ये हेडिंग आपने ठीक से पढ़े होंगे तो ये बिल्कुल निकालने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। बस थोड़ा इसमें है कि हिंदी थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम हिंदी काट दे रहे हैं, हिंदी हम बोल दे रहे हैं, आप लोग सुन लिया कीजिए। ठीक है, बाकी जो उसमें है आगे चार अक्षर पद ये जो लिखे हैं उतना ही हम लिख रहे हैं, बाकी अगर हिंदी लिखा जाता तो पूरा बोर्ड जो है भर जाता सिर्फ इतने से। ठीक है, तो उतना हम बोल दे रहे हैं क्योंकि लिखने में थोड़ा ज़्यादा समझ आ रहा है। ये चौथा हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और फिर हम जो है अगले सवाल पे आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर का जो सवाल है उसको देखिए कि वो क्या कह रहा है। तो 5 नंबर का जो सवाल है वो 5 नंबर का देखिए भाई, 5 नंबर का पढ़िए, सवाल हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। 5 नंबर है, जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर ए कामा बी इस प्रकार ए लेस देन बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वातुल्य अथवा सममित अथवा संक्रामक है। तो क्या, तो हमको तीनों करना पड़ेगा। ठीक है, तभी पता चलेगा। तो 5 नंबर का हल देखिए, हल है, अर्थात इसमें जो दिया गया है 5 नंबर में, सबसे पहले उसको लिख लीजिए। ठीक है, दिया है, दिया है, दिया क्या है, दिया है ए बराबर आर बराबर वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है। ये जो है वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो जब वास्तविक संख्या है तो r बराबर a कामा b, a कामा b इस प्रकार a लेस देन b। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा मझला ब्रेकट आप लोग देख लीजिएगा। अब स्वातुल्य संबंध के लिए, जब स्वातुल्य स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य संबंध के लिए, यानी इसके लिए जो है जो शर्त है उसको जब हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा, तो जब हम उसके लिए फॉलो करेंगे तो यहाँ पे ए लेस देन बी क्यूब लिखा है सवाल में, देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 नॉट लेस 1/2 का क्यूब बराबर 1/8, इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये स्वातुल्य संबंध है नहीं, यानी 1/2 कामा 1/2 नॉट बिलोंग आर। ठीक है, इस स्वातुल्य 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 संबंध संबंध नहीं है, स्वातुल्य संबंध नहीं है। उसके बाद में सममित के लिए देख लीजिए। अब सममित के लिए यहाँ पे सममित, यानी सममित के लिए, तो सममित के लिए क्या हो जाएगा, 1 लेस देन 2 स्क्वायर। ठीक, क्योंकि 1 कामा 2 बिलोंग आर इससे संबंधित है। ठीक है, लेकिन 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 जो है 2 नॉट लेस 1 क्यूब, क्योंकि 2 कामा 1 नॉट बिलोंग आर। ठीक है, अतः जो है आर सममित नहीं है, यानी कि सममित सममित नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब संक्रमक के लिए,
संक्रमक, यानी अब संक्रमक के लिए देख लीजिए, ठीक है। तो संक्रमक के लिए लगाना है आपको 3 लेस देन 3/2 का स्क्वायर, ठीक, बराबर हो जाएगा कितना, यानी कि स्क्वायर नहीं क्यूब है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27/8, 27/8 क्योंकि (3,3/2 बिलोंग आर तथा 3/2 लेस देन जो है 6/5 का क्यूब, ठीक, यानी ये हो जाएगा 216/125, ठीक, अर्थात यहाँ पे 3/2 6/5, ठीक है, बिलोंग आर, बिलोंग आर, लेकिन जो है 3 ग्रेटर देन 6/5 का होल क्यूब, ठीक है, अर्थात जो है सममित संबंध तथा इसमें जो है इधर लिख लीजिए कि जो है 3,6/5, 6/5 नॉट बिलोंग आर, ठीक है, उससे संबंधित नहीं है, अर्थात आर भी जो है क्या है, संक्रमक, संक्रमक नहीं है, ठीक। ये हो गया आपका 5वां सवाल, ठीक है। 5वां सवाल जो है ये कंप्लीट हो गया, यानी जो है स्वातुल्य के लिए था तो 1/2 नॉट लेस देन 1/2 क्यूब, यानी 1/8 बड़ा है तो 1/2 कामा 1/2 नॉट बिलोंग आर, स्वातुल्य संबंध नहीं है। सममित के लिए 1 लेस देन 2 स्क्वायर, ठीक है, अर्थात 1,2 बिलोंग आर, लेकिन 2 नॉट लेस देन 1/3, ठीक है, क्योंकि इससे वैसे बड़ा है तो 2,1 नॉट बिलोंग आर, अर्थात सममित नहीं है। संक्रमक के लिए 3 लेस देन 3/2 का क्यूब, जो सवाल में दिया गया था उसी पे रखकर हल कर दे रहे हैं। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27/8, अर्थात 3,3/2 नॉट बिलोंग आर, ठीक है, तथा 3/2 लेस 6/5 का क्यूब यानी 216/125, तो 3/2 6/5 बिलोंग आर, बट 3 लेस देन को ग्रेटर देन जो है 6/5 का क्यूब, ठीक है, अर्थात 3 6/5 नॉट बिलोंग आर, अर्थात जो संक्रमक नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका 5वां सवाल। अब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर का जो सवाल है उसको देखिए कि 6 नंबर का सवाल क्या है, ठीक है। 6 नंबर में जो कह रहा है उसको देखिए, 6 नंबर क्या कह रहा है, 6 नंबर पढ़िए। 6 नंबर का जो सवाल है कह रहा है सिद्ध कीजिए समुच्चय 1,2,3 में r बराबर 1,2,2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु ना तो समतुल्य है और न ही संक्रमक है, ठीक है। ये है आपका 60वां नंबर, ये है आपका 60वां नंबर, इसको आप लोग देख लीजिए। लिखना थोड़ा हिंदी इसमें ज़्यादा समझाना पड़ता है, हिंदी के लिए दिक्कत हो जाती है लिखने के लिए। अब इसमें जो है दिया गया है, ठीक है, दिया है समुच्चय ए, 60वें में दिया गया है समुच्चय ए बराबर 1,2,3, ये दिया गया है, ठीक, और संबंध आर दिया गया है, आर बराबर दिया गया है, उसको भी लिख लीजिए 1,2 और 2,1, ये जो है संबंध दिया गया है। क्योंकि दिया गया है इसमें, क्योंकि लिख दीजिए चाहे निशान बनाइए, जो करना हो वो आप लोग कर लीजिएगा। दिया गया है होना चाहिए 1,1, 2,2 और 3,3,
और ये उससे बिलोंग ही नहीं कर रहा है, ठीक, यानी आर में बिलोंग नहीं है, इसलिए जो है आर स्वातुल्य संबंध नहीं है, इसलिए आर स्वातुल्य स्वातुल्य संबंध नहीं है। उसके बाद में फिर कह रहा है अगला, 1, 2 बिलोंग आर, ठीक है, तथा 2, 1 बिलोंग आर, ठीक, अर्थात आर सममित संबंध है, यानी आर सममित संबंध है, आर सममित संबंध है। अब उसके बाद में संक्रामक के लिए पुनः, ठीक है, पुनः देख लीजिए, यानी कि 1, 2 बिलोंग आर, ठीक, और 2, 1 दिया गया है, 2, 1 बिलोंग आर, ठीक है, बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग आर, अर्थात जो है संक्रामक संबंध नहीं है, अतः संक्रामक संबंध नहीं है। ये हो गया आपका 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर का जो है सवाल ये आपका हो गया, दिया गया था समुच्चय ए में, यानी अवयव ये दिया गया था 1, 2, 3, और ये होना चाहिए, और संबंध दिया गया था 1, 2, 2, 1, जबकि जो शर्तें हैं यानी 1, 1, 2, 3, ठीक है, डज नॉट बिलोंग आर, अर्थात आर स्वातुल्य संबंध नहीं है। फिर है 1, -2 बिलोंग आर, यानी है, तथा 2, 1 बिलोंग आर है, आर सममित संबंध है, ठीक, पुनः 1, 2 बिलोंग आर है, ठीक है, 2, 1 बिलोंग आर है, ठीक है, बट लेकिन 1, 1 यानी 1, 1 इसमें कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, डज नॉट बिलोंग आर, अर्थात संक्रामक संबंध नहीं है, यानी जो है इसमें संक्रमक के लिए उसमें परिभाषा में देखिएगा, उसमें है कि जो दोनों अवयव हैं वो समान होने चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या होगा, संक्रमक होगा। तो इसमें समान जो है नहीं है, कहीं ऐसा दिख रहा है कि समान इसमें लिखा हो तो नहीं है, तो वो संक्रमक संबंध नहीं है। अब उसके बाद में जो है हम 7वें सवाल पर आते हैं। 7वां देखते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन पढ़िए, जो है देखिए 7वां प्रश्न क्या है। 7वां जो है प्रश्न, 7 नंबर का प्रश्न जो दिया गया है उसको देख लीजिए क्या है। सवाल तो बहुत है, 16 सवाल है, ठीक है, लेकिन जो है बस ये 7 नंबर का देख लीजिए क्या है। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में r बराबर x, y इस प्रकार x तथा y में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। ये हमको दिखाना है, ठीक है, 7 नंबर है। 7 नंबर तो दिया गया है, सबसे पहले दिया है में लिख दीजिए, ठीक है, हल कर दे रहे हैं, हल से दिया है, ठीक। अब दिया क्या क्या है इसमें, एक किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, ठीक है, यानी ए बराबर किसी भी कॉलेज के समस्त पुस्तकों का समुच्चय, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, किसी कॉलेज की समस्त पुस्तक, और उसके बाद में फिर दिया गया है r इक्वल टू x, x, r इक्वल टू x, x, इस प्रकार जो दिया गया सवाल में पहले लिख लीजिए x तथा y दिया गया है, पेजों की समान संख्या, ठीक है, पेजों की संख्या, यानी पेजों की, यहाँ पे लिख दीजिए पेजों की संख्या हो गया। अब जबकि होना क्या चाहिए वो भी देख लीजिए, ठीक है, जबकि x,
ठीक है, एक्स कामा यक्स बिलोंग आर से संबंधित है, बिलोंग आर, ठीक। और उसके बाद में दिया गया है यक्स बिलोंग ए, ठीक, क्योंकि एक्स में पेजों की संख्या और पुस्तक यक्स के ही पेजों की संख्या बराबर होगी, ये उसमें दिया गया है शर्त में। तो मान लीजिए माना, ठीक है, माना जो है यक्स कामा वाई, यक्स कामा जो वाई है बिलोंग आर, यानी आर से संबंधित है, यानी पुस्तक यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, हम पढ़ दे रहे हैं, ठीक है, जो लिखना है जो है पुस्तक यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, अतः पुस्तक वाई तथा यक्स में पेजों की संख्या समान होगी। जब यक्स और वाई में समान है तो वाई तथा यक्स में भी समान होगी, ठीक है। अतः वाई कामा यक्स बिलोंग आर, यानी कि वाई कामा यक्स बिलोंग आर, ये भी समान होगा। जब यक्स कामा वाई बिलोंग आर में है तो वाई कामा यक्स भी बिलोंग करेगी, ठीक है। उसके बाद में फिर कह रहा है आर एक सममित संबंध है, यानी जब ये ऐसा है तो आर एक सममित 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 संबंध सममित संबंध है। इतना जो है ये हो गया। अब पुनः मान लीजिए, ठीक है, पुनः मान लीजिए यक्स कामा वाई बिलोंग आर, ठीक है, जब इससे संबंधित है तो पुस्तक ये तथा पुस्तक वाई में पेजों की संख्या समान होगी। जब पुस्तक यक्स और वाई दोनों में पेजों की संख्या समान होगी तब क्या होगा, ठीक है, यानी जब पुस्तक में जो है पेजों की संख्या समान होगी तो हो जाएगा वाई कामा यक्स, ठीक है, बिलोंग आर, इस प्रकार से हो जाएगा। अर्थात पुस्तक वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान होगी, ठीक है, तो वाई कामा जेड बिलोंग आर, वो भी समान होगी। अब जब ये भी समान होगा तो जो है आर एक संक्रमक संक्रमक संबंध संक्रमक संबंध है। ये हो गया आपका 7वां नंबर, ठीक है। यानी उसमें यही कह रहा है सवाल में कि जो पुस्तकें दी गई हैं यक्स और वाई, तो जितनी पुस्तकें हैं उतने ही पेजों की संख्या है। तो जब यक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से तो वाई यक्स भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो आर एक सममित संबंध है। अब यक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है जब आर से, यानी पुस्तकों की संख्या पेजों की संख्या बराबर है, ठीक है, तो वाई एक्स भी बिलोंग करेगा आर से, यानी वो भी बराबर है। तो वाई जेड भी आर से बिलोंग करेगा, यानी जो है उसमें पेजों की संख्या जेड वाली भी बराबर है, अर्थात आर एक संक्रमक संबंध है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में जो है हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं 8 नंबर के। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए क्या कह रहा है। तो कोई सिंपल सिंपल सवाल है, बस आप लोग आराम से लगाते रहिए, ठीक है। 8वां जो है 8 नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 में r बराबर a कामा b और a माइनस b सम है। द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 कामा 3 कामा 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 कामा 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 कामा 3 कामा 5 का कोई भी अवयव 2 कामा 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये है आपका सवाल 8 नंबर का, ठीक है। तो 8 नंबर का सवाल जो है बस लास्ट सवाल है, जो है आगे अगला आगे जो है इसका हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। दिया गया है यानी हल में दिया है। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसको आप लोग लिख लीजिए। दिया है ए बराबर दिया गया है 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 तथा आर बराबर दिया गया है। आर बराबर दिया गया है, पहले क्वेश्चन सारे लिख लीजिए। आर बराबर दिया गया है ए कामा बी। इस प्रकार जो है
इस प्रकार a माइनस b जो है सम है क्योंकि अब इसमें और भी दिया गया है a बिलोंग a और उसके बाद में तो ये हो जाएगा a माइनस ए जो दिया गया है सब लिख दीजिए पहले 0। ठीक है, जबकि जो कि क्या है, ये सम है, ये भी क्या है, सम है। ठीक है, अब जब ये सम है तो जो है क्या हो जाएगा, a कामा a। ठीक है, बिलोंग आर, ठीक, कामा जो है a बिलोंग a। इस प्रकार आर जो है स्वातुल्य संबंध है। क्या है, स्वातुल्य है। क्या है, स्वातुल्य है। अब मान लीजिए माना जो है a कामा b बिलोंग आर, यानी आर से संबंधित है, तो इम्प्लाइज दैट मॉड a माइनस b मॉड सम है। क्या है, सम है। ठीक, अब सम है तो ये हो जाएगा माइनस b माइनस a भी क्या है, सम है। ये भी क्या है, सम है। तो माइनस b का माइनस a, यानी b माइनस a भी क्या है, सम है। सम है। अब जब ये भी सम है तो क्या हो जाएगा, जो है b कामा a बिलोंग आर, यानी आर से संबंधित है। ठीक है, और जो है उसके बाद में a कामा b बिलोंग a, यानी a कामा b बिलोंग a से संबंधित है, अर्थात ये क्या है, सममित संबंध है, सममित है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सममित है। पुनः मान लीजिए, पुनः, ठीक है, पुनः देख लीजिए जो है उसके लिए, संक्रमक के लिए देखिए क्या है, संक्रमक वाले के लिए पुनः जब मानेंगे तो क्या हो जाएगा, a कामा b बिलोंग आर, यानी आर से संबंधित है। ठीक है, तो माड a माइनस b जो है सम है। क्या है, सम है। अब जब सम है तो a माइनस b भी क्या है, सम है। ठीक है, ये भी सम है। तो b कामा c बिलोंग आर, यानी उससे संबंधित है। और फिर उसके बाद में इधर देख लीजिए, अब इससे जब संबंधित है तो इधर देख लीजिए। ठीक है, b माइनस सी जो है बिलोंग आर, यानी कि b माइनस सी, ठीक है, सम है। ये भी क्या है, सम है। ठीक, और अगर सम है तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी, इस प्रकार भी ये क्या है, सम है। ठीक, ये भी सम है। उसके बाद में आप दोनों को जोड़ दीजिए तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यानी b माइनस सी, ये भी क्या है, सम है। ठीक, ये भी सम है, यानी जो है a माइनस बी प्लस जो है a माइनस सी सम है। जब ये माइनस सी सम है, ठीक है, यानी जब ये सम है तो इसको हम लिख सकते हैं माड ए कामा ए माइनस सी। ठीक, अर्थात ए कामा सी बिलोंग आर, अर्थात ये क्या है, संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। ठीक है, संक्रमक संबंध है। अब ये हो गया, अर्थात जो है ये जो
पूरा लगाया गया, इसमें संक्रमक संबंध है, अतः आर जो है, अतः यहाँ पे लिख दीजिए, अतः आर जो है, ये जो अवयव दिया गया है, जितने भी अवयव दिए गए हैं, ये किससे संबंधित, यानी संबंध आर द्वारा संबंधित नहीं है, यानी संबंध आर द्वारा संबंधित नहीं है, यानी उससे संबंधित नहीं है। तो यह जो है आपका 8 सवाल इस चैप्टर का लग गया है। ठीक है, जो है प्रश्नावली 1.1 के 8 सवाल लगाए गए हैं। अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले दिन जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।